हेलो व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस, कंपाउंड टेंस एंड कॉम्प्लेक्स टेंस। ठीक है, पहले देखते हैं सिंपल टेंस क्या है। कंसिस्ट ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। अब सिंपल सेंटेंस क्या है जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, जो कंप्लीट मीनिंग देता हो, जो कंप्लीट थॉट देता हो, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। ये पॉइंट आप नोट करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल शी स्माइल्ड। ठीक है, अब कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट थॉट देता है। द बॉयज वेंट टू द पार्क। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट थॉट देता है। ठीक है, उसके बाद है हेदर प्ले सोसर इन द मॉर्निंग। उसके बाद टिप्स है इसके। सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट टेंस। इंडिपेंडेंट टेंस क्या है? जो हमारे क्लॉज थे ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज वो जो इंडिपेंडेंट हो, जिस पे किसी मतलब किसी डिपेंडेंट का कोई ना हो। ठीक है, जो कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग हो, वो हमारा इंडिपेंडेंट है। उसके बाद उसके बाद हम आते हैं अपने कंपाउंड। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कामा। ठीक है, ये कह रहा है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो एंड जिसमें कामा भी हो और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? या एंड ये होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। शी स्माइल्ड एंड शी लाफ्ड। अब यह क्या है? कामा आ गई और इसमें एंड आ गया। एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके बाद क्या है? द बॉयज़ वेंट टू द पार्क बट दे डिड नॉट गो टू द जू। अब क्या है? दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यहाँ तक कामा तक। ठीक है, तो इसकी भी माना निकल रही है। और बट दे डिड नॉट गो टू द जू, इसकी भी माना निकल रही है। और ये दूसरा कोऑर्डिनेटिंग। उसके बाद हैदर वाज प्लेइंग सोसर सो सना वेंट टू द बीच। ये भी हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट। दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कंपाउंड। उसके बाद टिप्स इसकी क्या है? लुक फॉर दिस कंजक्शन फॉर एंड नॉर बट या आर येट। ये जब भी यूज़ होते हैं तब हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है ना। ये कंपाउंड में यूज़ होते हैं। उसके बाद अब क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय द वन या मोर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दो या दो से ज़्यादा हमारे क्या हो? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लॉज बिगिन विथ द सबकोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जो डिपेंडेंट होता है ना, वो शुरू में होता है और उसमें उससे भी शुरू में क्या होता है? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शी स्माइल व्हेन शी इज़ हैप्पी। तो ये क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कंजक्शन नहीं है। ठीक है ना। अब क्या है? बिकॉज। ठीक है, द बॉयज़ वेंट टू द पार्क दे डिड नॉट गो टू द जू। बिकॉज आ गया ना, तो ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजक्शन। ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग है और ये हमारा क्या है? बिकॉज द बॉयज़ वेंट टू द पार्क, ये हमारा डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि इसकी माना नहीं लिखा, बिकॉज क्या आगे बता ही नहीं रहा। अब नीचे वाली माना निकल रही है जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दे डिड नॉट गो टू द जू। अब वो जू नहीं गए थे। ठीक है, बिकॉज हेदर वॉज प्लेइंग सुसर आई डिड नॉट सी हिम। अब बिकॉज आ गया है ना, अब इसकी मीनिंग नहीं निकल रही है ऊपर वाले सेंटेंस की, क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये नीचे वाला है तभी इसकी मीनिंग लिखी है। ठीक है, आई डिड नॉट सी हिम, मैं इसको नहीं देख सकता। ठीक है ना, तो ये मीनिंग लिखी है। ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कुछ टिप्स है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, जैसे है लुक फॉर दिस सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफर आफ्टर बिफोर बिकॉज ऑल्दो when since it whenever unless well so that ever थो या whenever, ये जब भी यूज़ होते हैं ना, तो हमारे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंजक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक्स।